we are going to start Beehives Have Endless Rivers and the chapter 3 of Beehive. Okay, so be with your books and open chapter 3, The Little Girl, in your Beehive book, and read with me. So this is a story about a little girl who always afraid from his father. हमेशा वो डरती है बहुत ज़्यादा अपने पापा से। उसको लगता है कि वो हर वक्त उसे चिल्ला देंगे, हर वक्त उसे डांट देंगे, कुछ भी कहने में वो बहुत डरती है। उसको ये डर लगता है कि ये उसको कुछ गलत ना कह दे जिससे उसकी डांट या मार पड़ जाए। तो इस पूरी स्टोरी में स्टार्टिंग में तो वो अपने पापा से बहुत डरती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरती है कुछ भी कहने में, कुछ भी किसी भी चीज़ में। और एट द लास्ट शी रियलाइजेस कि हाँ, ऐसा नहीं है कि पापा बहुत हॉरिबल है या बहुत ज़्यादा टेरिफिक है कि बहुत ज़्यादा डांटते ही रहते हैं हमेशा, ऐसा भी नहीं है। लास्ट में वो रियलाइज़ करती है कि पापा प्यार भी करते हैं, है ना, कुछ रीज़न से जिसकी वजह से उन्हें डांटना पड़ता है। सो वी हैव टू रीड द फुल स्टोरी, उसके बाद हमें समझ में आएगा इसके कंक्लूजन में क्या इसका मॉरल है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो रीड विद मी। द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इज हियर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ पे एक टिप है आपके लिए वाइल रीडिंग द चैप्टर। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी मैं कुछ हार्ड वर्ड्स की आपको हिंदी बताती हूँ, सो यू कैन राइट देम इफ़ यू डोंट नो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने कन्वीनियंट के लिए आप इसको लिख सकते हैं, तो कभी भी चैप्टर को आप रीड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर को रीड करने में, ठीक है। तो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए ही वॉज मतलब उसके पापा, अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, एक ऐसे इंसान थे जिससे वो डरती थी, टू बी फियर्ड जिनसे डरा जाता है, एंड अवॉइडेड जिन्हें अवॉइड किया जाता है। मतलब अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो वहाँ से भाग जाती थी, उनको अवॉइड करती थी और उनसे डरती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। जब भी वो रोज़ सुबह काम पे जाते थे उस छोटी सी बच्ची के पापा, तो वो अपने काम पे जाने से पहले कमरे में उससे मिलने आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। उसे कमरे में आके बहुत प्यार से मुस्कुराते थे, बहुत प्यार करते थे, और तब वो रिस्पॉन्स करते थे कि ओके गुड बाय फादर। वो ऑफिस जा रहे होते थे। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और उसे पापा के कमरे से जाने के बाद में जब वो सुनती थी तो एक बड़ा अच्छा सा ग्लैड मतलब खुशी का अनुभव होता था, बहुत रिलीफ महसूस करती थी वो। व्हेन शी हेयर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। उस लंबी सी सड़क पर जब उनका कैरियज मतलब जिस भी सवारी से बैठ के उसके पापा जाते थे, उस सवारी की आवाज़ जब फेंटर मीन्स होता है हल्के होते जाना, हल्की और हल्की होती जाती थी, तो वो बहुत रिलीफ महसूस करती थी कि मतलब पापा आप घर से जा रहे हैं, तो अब मैं जब तक पापा लौट के आएंगे तब तक मैं आराम से फ्रीली घूम सकती हूँ, मुझे कोई डांटेगा नहीं। तो इस चीज़ से बड़ी खुश होती थी कि चलो पापा ऑफिस गए, अब पूरा दिन जो है वो मस्ती करेंगे, डांट नहीं पड़ेगी, तो अपने आपको फ्री फील करती थी। फिर इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और जब शाम को उसके पापा घर वापस आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के पास जाके खड़ी हो जाती थी, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और उसके पापा हॉल में बैठ के जो बात करते थे, जो कहते थे, तो उनकी जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी, वो वहाँ सीढ़ियों के पास चुपचाप खड़ी होके सुना करती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। उसके पापा कहते थे हॉल में बैठने के बाद कि मेरी चाय जो है वो ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, चिल्ला के पूछते थे मम्मी से कि पेपर क्या अभी तक नहीं आया, पेपर मीन्स न्यूज़ पेपर, क्या अभी तक नहीं आया। मदर गो एंड सीज माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो उसकी मम्मी को बुलाने कहते थे कि जाओ देखो अगर मेरा पेपर आया हो तो बोल आओ और मेरे स्लीपर्स ले आओ, ठीक है। मतलब ऑफिस से लौट के आए शाम को तो मम्मी को बुलाते थे, उनसे अपनी चीज़ें जो उनको चाहिए होती थी, चाय, स्लीपर, न्यूज़पेपर, वो सब कुछ मांगते थे। और वो जो होती थी वो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास खड़े होकर सब सुनती थी चुपचाप से। इन द सेकेंड पैराग्राफ, केजिया मदर वुड कॉल हर टू। यहाँ पे जो उस बच्ची का नाम है वो है केजिया। तो मम्मी क्या करती है, वुड कॉल टू हर, उसको बुलाती हैं जब वो सीढ़ियों के पास खड़ी है, और उससे कहती है इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो यहाँ आओ, नीचे आओ, और नीचे आके पापा के जूते उतार कर जगह पे रख दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। वो ऊपर खड़ी होती थी सीढ़ियों पे, तो वो बहुत धीरे धीरे उतर के नीचे आती थी, आराम आराम से, मतलब डर के धीमे धीमे, ठीक है, उतर कर आती थी। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे से वो हॉल को क्रॉस करके
कहाँ पहुँचती थी, ड्राइंग रूम के गेट पे, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम डोर जो बंद हुआ है, मतलब ऐसे भिड़ा हुआ सा है, उसको पुश करके अंदर जाती थी, मतलब उस स्टेयर्स से हॉल से होते होते बहुत धीरे धीरे आती थी मम्मी के कहने के बाद में। देन क्या होता था, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और जैसे ही वो ड्राइंग रूम में आती थी तो पापा वहाँ पे क्या कर रहे होते थे, पेपर पढ़ रहे होते थे, तो वो अपने चश्मा पहन चुके होते थे क्योंकि वो पेपर पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही वो रूम में आती थी तो वो जैसे हमने स्पेक्टिकल्स पहने होते हैं तो हम कभी कभी इनको नीचे करके ऊपर से देखते हैं किसी को, ठीक है, तो जैसे हम ऐसे करके देख रहे होते थे तो वो बच्ची को जब ऐसे पेपर पढ़ते पढ़ते ऐसे देखते थे तो वो डर जाती थी। उनका जो वो लुक होता था उसे देखने का वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, वो उसे डरा देता था कि वो कहीं है उनके शूज़ उतारने और वो बैठ के ऐसे उसको देख रहे हैं कि करने क्या है, तो वो डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। फिर पापा कहते हैं ठीक है केजिया अब आ गई हो तो फटाफट मेरे जूते उतारो और इन्हें बाहर रख कर आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम आज अच्छी बच्ची रही, मतलब क्या तुमने आज पूरे दिन अच्छे बच्चों जैसा बिहेव किया, ऐसा तो नहीं कोई शैतानी की हो या कुछ किया हो। तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी, तो जब डरती थी तो कहते टाइम वो अटकने लगती थी, कुछ भी उनको आंसर करती थी पापा को तो वो अटकती थी। तो जिसमें दिया हुआ है ना आई डोंट नो फादर, मतलब आई डोंट नो नहीं बोल पाती थी एग्जैक्टली, डरती थी तो उस डरने की वजह से वो हकलाने लगती थी, तो बोलती थी आई डोंट नो फादर, ऐसे करके वो रिप्लाई करती थी उनको। देन ऑन द नेक्स्ट पेज 33 तो फादर कहते थे उसी के वे में जैसे वो हकलाकर बोलती है वैसे वो भी बोलते थे यू डोंट नो, मतलब क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुमने आज क्या किया और क्या नहीं किया। फिर वो कहते हैं इफ़ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्लटर मीन्स होता है हकलाना, अटक अटक कर बोलना। तो वो कहते हैं अगर तुम ऐसे हकलाओगी, ऐसे अटक अटक कर बोलोगी तो मम्मा तुम्हें कहाँ ले जाएंगी, डॉक्टर के पास ले जाएंगी, है ना, ऐसे बोलती हुआ आके। अच्छा रीज़न क्या था, वो सिर्फ अपने फादर के सामने इस तरह से बोलती थी, है ना, वो किसी और के सामने और किसी से बात करते हुए कभी अटकती भी नहीं थी, कभी हकलाती भी नहीं थी। जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर फादर वो क्या करती थी, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो एकदम अच्छे से फ्रीली उनसे कुछ आंसर कर पाए। सो शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल। ये इसमें दिया है कि वो कभी भी और लोगों के साथ में हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, मतलब बहुत आराम से इसमें से निकल आती थी, मतलब बड़े आराम से सबको जवाब देती थी, बट ओनली विद फादर, लेकिन बाकी सिर्फ पापा के साथ में वो इस तरह से हकला कर बात करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो उनके सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बोल पाती थी कुछ भी, इस वजह से। सो व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। तो यहाँ पे वो पूछते हैं, कौन, फादर पूछते हैं केजिया से कि बात क्या है, इतनी डरी सहमी थी उनके सामने। तो वो कहते हैं बात क्या है, तुम इतनी रेस्ट यानी दुखी क्यों लग रही हो, मुँह क्यों लटका है तुम्हारा, इतनी दुखी क्यों हो, किस लिए दुखी हो, रेस्ट अबाउट, किस बारे में चिंतित हो, किस बारे में दुखी हो। फिर वो मम्मी से कहते हैं मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। कि वो कहते हैं सुनो उसकी बच्ची की मम्मी से कि आई विश यू टॉट, तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सिखाओ कि नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि मेरे सामने अपेयर मतलब इस तरह से मत दिखा करे, मेरे सामने इस तरह से मत आ जाया करे ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक मीन्स होता है कगार पे, किनारे पे बिल्कुल, और सुसाइड तो आप जानते ही हैं आत्महत्या, कि उसको देख के ऐसा लगता है जैसे सुसाइड करने जा रही है, तो मेरे सामने आके ऐसा मुँह लटका के ना खड़ी हुआ करे जैसे सुसाइड करने के लिए तैयार है ना, मरना चाहती है, ऐसा लगता है इसको देख के। सो हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर वो केजिया से कहते हैं केजिया ये लो मेरा टी कप लो, चाय का कप लो, जाकर टेबल पर ध्यान से रख दो। फिर क्या होता है, ही वॉज सो बिग। अब वो अपने मन में सोच रही है यहाँ पे केजिया पापा को देखने के बाद, पापा कितने बड़े हैं, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनका हाथ और उनकी गर्दन कितनी बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, और उनका मुंह कितना बड़ा है जब वो जमाई लेते हैं मुंह खोल के, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट। वो कहती है मैं कभी अकेले में खड़े होकर अगर पापा के बारे में सोचूं तो ऐसा लगता है मैं किसी राक्षस के बारे में सोच रही हूँ, बिकॉज वो उनके लिए फियर फिगर थे, ठीक है, उसके लिए वो बहुत डरती थी। जब हम किसी से बहुत डरते हैं तो हमें वो ऑटोमेटिकली बहुत डरावना लगने लगता है, तो वो डरती थी, इस वजह से वो उनका जो सामने से लुक था वो उसको बहुत डरावना लगता था कि बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े मुँह हैं, सब कुछ है, उस वजह से तो वो डरती बहुत थी। फिर क्या होता है, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। अच्छा, हर संडे को ग्रैंड मदर एक काम करती थी उसकी दादी माँ कि उसे नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में, कहती थी नीचे जाओ ड्राइंग रूम में टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर,
कि मम्मी पापा ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वो चाहती थी कि संडे को बच्ची अपना टाइम मम्मी पापा के साथ में स्पेंड करे। तो वो कहती थी कि जाओ और नीचे जाकर ड्राइंग रूम में मम्मी पापा के साथ बैठ के बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। पर जो वो बच्ची थी वो जब भी नीचे जाती थी ड्राइंग रूम में मम्मी पापा से बैठ के बातें करने, तो उसे एक ही चीज़ दिखती थी कि मम्मी जो है वो पढ़ने में बिजी है, ठीक है। ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, कि वो मम्मी जो है वो पढ़ रही है कोई ना कोई बुक, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। और जो फादर है वो स्ट्रेच्ड आउट मतलब फैला के, पैर वैर फैला के लेटे हैं सोफा के ऊपर। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, पापा का जो हैंकी वो उनके फेस पे है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, और पापा के जो पैर हैं वो सबसे बढ़िया जो कुशन है सॉफ्ट वाले उस पर रखे हुए हैं। एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और जो उसके फादर है वो बड़ा आराम से सो रहे हैं और खर्राटे लेके सो रहे हैं। तो ये उसका रूटीन था कि हर संडे उसको ग्रैंड मदर भेजती थी, वो जाती थी और जब वो लौटती जाकर वहाँ पे देखती थी तो मम्मी भी बिजी होती थी बुक्स पढ़ने में और पापा भी आराम से सो रहे होते थे। तो उसे मौका ही नहीं मिलता था कि वो किसी से भी कोई बात कर पाए। ओके, देन ऑन द नेक्स्ट पेज 34, शी सेट ऑन अ स्टूल, वो जाकर वहाँ पे स्टूल पे बैठ जाती थी। अब क्या करें, दादी माँ ने भेजा है तो बैठना तो पड़ेगा, तो वो जाके वहाँ स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, बहुत ध्यान लगा के देखती रहती थी किसको, पापा को, कि वो उठ रहे कि नहीं उठ रहे, कब उठेंगे, उनको देखती थी। एंड स्ट्रेच्ड मतलब ऐसे फैल के बैठ जाती थी और ये देखती थी कि कब उठेंगे। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक एट हर, पापा जो थे जब उठे तो उन्होंने क्या किया, आस्क्ड द टाइम, टाइम पूछा, देन लुक एट हर, और उसकी तरफ देखा। टाइम पूछते हुए उठे और किसकी तरफ देखा, केजिया की तरफ देखा और बोले, डोंट स्टेयर सो केजिया, मुझे ऐसे मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही हो जैसे तुम एक छोटा सा भूरा उल्लू हो, जैसे उल्लू की आंखें होती हैं, आउल की आंखें होती हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मुझे ब्राउन आउल की तरह घूर घूर के मत देखो। सो फिर क्या होता है, वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, और एक दिन की बात है जब केजिया घर के अंदर होती है, उसको कोल्ड होता है, खांसी जुकाम हो जाता है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती हैं दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके पापा का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते आ रहा है। एंड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और सजेस्ट करती है उसको कि तुम्हें अपने पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट में एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन मतलब कुशन तो नॉर्मल जैसा होता है वो, और पिन मतलब उसको जो सुई होती है उससे स्टिच करके बना